जय हिंद साथियों, सी ऑफ मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सब इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 5.3 की प्रश्न संख्या 4 से हल करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 70, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, हमें टर्म को फाइंड करना है कि हमें इसमें क्या दे रखा है। हमें फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, ए क्या दे रखा है, 9 दे रखा है ना। हम पिछली वीडियो में बताए हैं ए कैसे होता है, ए को फाइंड करते हैं, डी क्या करते हैं, ये कहाँ से होती है, वो सभी हम बताए हैं। ठीक है, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, A2 में A1 को सब्ट्रैक्ट कर दे, या A3 में हम A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें डी प्राप्त हो जाएंगे। यानी 17 में से हम 9 को घटाएंगे तो कितना होंगे, 8। या फिर 25 में आप 17 को घटाइए तो क्या होंगे, 8 ही होंगे। ठीक है, तो ये हमें दे रखा था। और क्या दे रखा है, एस एन दे रखा है, क्या 636। और क्या है, एन हमें फाइंड करना है, यानी एन व्हाट, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम एस एन पर इसको पुट अप करेंगे। यानी एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो जो दिया गया एस एन क्या है, 636, तो 636 लिखेंगे इंटू n/2 और क्या है दे रखा 2, ए का मान क्या है 9 प्लस n-1 इंटू डी, डी क्या है 8। हमें क्या है, n तो फाइंड करना ही है ना। तो देखो आप क्या होंगे, इस तरफ क्या है डिवाइड के रूप में, इस तरफ क्या होगा भाग के रूप। जब पक्षांतर करेंगे तो भागा है तो गुणज के रूप में, गुणज है तो भाग के रूप में होंगे। यानी 636 गुना क्या हम 2 कर सकते हैं ना, इंटू एन इंटू क्या 18 प्लस 8n। 8 को हम n से मल्टीप्लाई करने पर 8n होगा और -1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 होंगे। ठीक है, अब देखो साथियों हुआ क्या, इस तरफ 636 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं और फिर क्या होगा n इंटू, देखिए 18 में से 8 को घटाएंगे तो क्या होगा 10 प्लस क्या 8n हो गए। एक मरतबा और गुना कर लेते हैं। ठीक है, हुआ क्या, हम 636 मल्टीप्लाई 2 और क्या है 8n और क्या है प्लस 8n² लिख सकते हैं ना। इन दोनों में क्या है, देखिए दोनों में है ना समाहित, हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, फिर क्या करेंगे कट कर देंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो देखो 636 मल्टीप्लाई 2 और 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5n प्लस क्या 4n बचेगा ना, 4 दूना 8n²। देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया। पक्षांतर करें में इस तरफ क्या है 636 सिर्फ बचा ना, 636 इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। इसको सुव्यवस्थित पहले कर देते हैं, यानी 4n², ठीक है, प्लस 5n और माइनस 636 इक्वल क्या है 0 लिख सकते हैं। आप क्या करते हैं, इसको ये द्विघात समीकरण के रूप में हम इसे लिख दिए। ठीक है, आप इसे क्या किए सीधाचार या द्विघात समीकरण के सूत्र के प्रयोग करके हम इसे फाइंड कर सकते हैं n का मान। तो पहले क्या करते हैं, a निकाल लेते हैं। a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे क्या दे रखा है a देख रखा है तो n² का कोफिशिएंट होगा, यानी a आपको क्या दे रखा है 4। ठीक है, b आपको क्या आ गया 5 और c क्या आ गया -636। ठीक है, अब द्विघात सूत्र लगाएंगे, इसी को क्या कहते हैं द्विघाचार सूत्र भी कहते हैं। द्विघात सूत्र से क्या होंगे -b प्लस माइनस √(v² -4ac बटे क्या है 2a। ठीक है, -b प्लस माइनस √(v² -4ac बटे 2a होता है, ये याद रखिएगा। तो देखो हुआ क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे -5 लिखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4, a का मान दे 4 और c का मान देंगे -636। ये हम राइट कर सकते हैं ना, बटे क्या है 2a, a का मान क्या दें 4, ठीक है 4। बस एक मरतबा क्या करेंगे प्लस में करेंगे, एक मरतबा माइनस में करेंगे, उसको हल करेंगे। ठीक है, देखिए हम लिखेंगे -5, एक मरतबा प्लस कर लेते हैं
क्या होंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और माइनस देखिए 4 चौके 16 और 16 गुने ये माइनस करेंगे 636 के, तो ये कितना होगा 10,176 होंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 8। ठीक, ये देखो फिर प्लस में हो गए ना। अब क्या हुआ यहाँ पे -5 और ये हम जब ऐड करेंगे क्या आता है रूट अंडर, देखिए 6 5 11 1 बाकी 1 7 2 9 9 1 10 की 0 बाकी 1 1 1 2 और ये क्या 10,201 रुपया बटे कितना 8। ये क्या होंगे इनका जो वर्गमूल निकलेगा -5 और ये वर्गमूल निकलने पर कितना होगा 101 बटे क्या है 8, यानी कट के कितना हो जाएंगे मेरा हो जाएंगे यहाँ पे 96 बटे 8, यानी कितना हो गया n का मान 12। ठीक है, 12 हो गया ना। देखो बटे 96। अब एक बार माइनस लेते हैं, एक बार प्लस लिए ना तो एक बार माइनस लेते हैं, बस वही चीज। और एक बार माइनस रूट अंडर क्या 25 प्लस 10,176 बटे क्या 2a करेंगे तो कितना होगा 8 ही हो जाएंगे। बस यहाँ पे करेंगे -5 और ये माइनस कितना हो जाएंगे, इनका वर्गमूल जो हो जाएगा जोड़ने पर 101 ही हो जाएंगे ना, बटे कितना हो जाएंगे 8। इसे लिख सकते हैं हम क्या, देखो हमें इसको जोड़ेंगे तो 106 बटे कितना 8 हो गए ना। ये भी क्या माइनस में हो गए तो 53 तो नहीं 106 ये 4 दूनी, ये भी क्या होंगे माइनस में। ठीक है, तो आप जानते हैं कभी भी जो n होती है ना कभी भी माइनस में नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए अतः हम लिख सकते अतः इस AP का क्या 12वां पद लिखेंगे, 12वां पदों का योग जो होगा ना 636 होगा। ठीक है, और यही मेरा क्या है फाइंड करने लगे, आंसर क्या होगा 12 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है किसी AP का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 है और योग कितना है 400 है, तो पदों की संख्या यानी n हमें फाइंड करना है और सारवंतर ज्ञात कीजिए यानी d हमें फाइंड करना है। देखो हमें प्रथम पद दिया गया है, इसका मतलब है a हमें प्राप्त है 5। ठीक है, और लास्ट टर्म भी दे रखा है 45। ठीक है, अंतिम पद है ना 45 और Sn कितना दे रखा है, पदों का योग जो दे रखा है वो 400 है। ठीक है, तो कहता है पदों की संख्या यानी n फाइंड करने के लिए और हमें d फाइंड करने के लिए कहा है। जो हमें दिया गया है उसको पहले लिख लीजिए। क्या करेंगे हम Sn पर बैठा देंगे तो क्या होता है n बटे 2, n तो हमें फाइंड करना है इंटू a प्लस l यानी लास्ट टर्म भी हमें फाइंड है। ठीक है, तो देखो ये क्या है 400 दिया रखा है n बटे 2 इंटू a क्या दे रखा है 5 प्लस l क्या दे रखा है 45। ठीक है, तो देखो होगा क्या 400 मल्टीप्लाई 2 इंटू क्या करेंगे ये कितना होगा 50 n हो गए। ठीक है, यानी आप n बराबर लिख सकते हैं 400 गुना 2 बटे क्या 50, इसको काटेंगे एक जीरो काटे 8 मरता हूँ 50 गुना 8 करेंगे 400 और ये क्या 8 गुना 16 यानी n कितना निकल गया हमें 16 निकल गया ना। ठीक है, आप क्या करेंगे डी फाइंड करेंगे यानी एल बराबर आप जानते हैं एक सूत्र क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए एन का सूत्र होता है। ठीक है, देखो हुआ क्या यहाँ पे हमें क्या है एल तो दिए रखा है ना 45। ठीक है, ए क्या दे रखा है आपको 5 प्लस एन क्या दे रखा है एन आपको 16 दे रखा है, आ गया ना फाइंड किए तो -1 और डी क्या है फाइंड करना है। हुआ क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या 45 -5 की चूंकि क्या है प्लस में इस तरफ ये प्लस में है इस तरफ का पक्षांतर करें तो माइनस में होगा, ये क्या 15 डी होगा। ठीक है,
यानी आपको डी बराबर निकल गया 40/15, यानी क्या होगा यहाँ पे 8 × 5 = 40 और 3 × 5 = 15, यानी डी क्या निकल गया 8/3 निकल गया ना। हम लिखेंगे अतः n बराबर कितना 16 एवं डी बराबर कितना निकल गया 8/5। ये मेरे क्या है आंसर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 6 में है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वंतर 9 हैं तो इनमें कितने पद हैं, यानी n हमें फाइंड करना है और इनका योग क्या है, यानी Sn हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए प्रथम पद दे रखा है ना, यानी ये आपको ए दे रखा है कितना है 17, और लास्ट टर्म कितना दे रखा है एल क्या है आपको 350। ठीक है ना, और सार्वंतर भी दे रखा है, यानी आपको डी भी दे रखा है क्या 9 दे रखा है। तो एल बराबर का ये क्या होता है a + n - 1 × d होता है। इसे ए एन भी कह सकते हैं। ठीक है, जब लास्ट टर्म के रूप में दिया रहे तो एल लिख देते हैं। ठीक है, देखो तो लास्ट टर्म कितना दे रखा है 350। ठीक है, बराबर ए क्या है 17 और n तो मालूम नहीं है। ठीक है, n - 1 × d क्या दे रखा है आपको 9 दे रखा है, तो 9 लिख सकेंगे। ठीक है, देखिए ये प्लस के रूप में है ना, यहाँ पे लिखेंगे 350 - 17 और फिर क्या है इस तरफ लेंगे तो n - 1 × d। ठीक है, हम करते क्या है इसको यहाँ पे घटाएंगे, यानी 7 में से क्या 10 में से 7 घटे 3 और ये बचा 4, 4 में से घटेगा 3 और ये क्या होगा 3 बटे क्या 9 लिख सकते हैं ना, पर क्या n - 1 क्योंकि ये क्या है गुणा के रूप में इस तरफ क्या होगा भागा के रूप में हो गया ना, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं n बराबर क्या होगा 333 भागा 9 प्लस क्या 1, इसको क्या करते हैं इसे डिवाइड 9 × 27। ठीक है, बचा कितना 6, 6 पर क्या 3 यानी 63, 9 × 7 = 63। तो ये क्या होगा 37 + 1 कितना होगा 38, यानी n का मान क्या होगा हमें 38 प्राप्त हो गया। ठीक है, आप क्या करना है इसके योग ज्ञात करना है ना, Sn हमें ज्ञात करना है। तो Sn बराबर आप जानते हैं क्या होता है क्या n/2 × a + l, ये भी सूत्र होता है ना। तो n का मान क्या है 38 बटे क्या 2, a क्या दे रखा है आपको 17, लास्ट टाइम क्या दे रखा है आपको 350। ठीक है, देखो इसको कैंसिल करेंगे कितना होगा 19 और इन दोनों को हम गुना ये प्लस कर देते हैं तो कितना होगा 367 होगा ना। 50 में से 17 को ऐड करेंगे कितना होगा, और फिर क्या करेंगे इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होंगे 6973। ठीक है, ये मेरा क्या है आंसर हुआ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें डी क्या है 7 है और 22वां पद क्या है 149 दे रखा है। ठीक है, हमें 22 पदों का योग फाइंड करने हैं और सार्वंत्र तो हमें फाइंड ही है। ठीक है, तो देखो साथियों ये 22 आपको कितना दे रखा है, ये 22 निकालेंगे क्या होता है a + n - 1 × d होता है। आपको एक 22 कितना दे रखा है 149, तो लिखिए 149 बराबर ये तो मालूम नहीं है ना, प्लस क्या n - 1 यानी n का मान क्या दें 22 माइनस क्या है 1 × d क्या दे रखा है d आपको 7 दे रखा है। ठीक है, देखो हुआ क्या 149 बराबर a + 21 गुणित क्या करेंगे 7, 1 × 7 = 147। ठीक है, यानी a बराबर आप क्या कर सकते हैं 149 इस तरफ क्या प्लस में इस तरफ क्या होगा माइनस में 147, यानी क्या होगा a का मान क्या होगा 2 हमें मालूम हो गया। ठीक है, हमें 22 पदों का योग करता है ना, यानी s 22 हमें फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, s 22 और क्या लिख सकते हैं n/2। ठीक है, इंटू a + an,
ये भी होता है ना लास्ट टर्म के रूप में, ठीक है। अभी पोजीशन दे रखा है, एन ही दे रखा है, तो इसके अनुसार हम फाइंड करेंगे। तो एन का मान क्या है 22, तो 22 बटे क्या 2, ए क्या निकले, ये यहाँ पे है ना फाइंड हो गया 2 प्लस एन कितना है आपको 149, यानी 149 लिखेंगे। आप क्या होंगे इसको काटेंगे तो कितना 11 11 2 22, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 151। अब देखिए 11 गुना 151 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 1661। ये तो मेरा फाइंड करने के लिए कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन 8 में उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और क्या है 18 दे रखा है, ठीक है। इस पर थोड़ा गौर कीजिए, कह रहा है दूसरे और तीसरा पद दे रखा है, ठीक है। दूसरा है क्या 14 और तीसरा क्या है 18, ठीक। आपको A2 क्या दे रखा है 14, ठीक है, और A3 क्या दे रखा है आपको 18, है ना दिया हो। देखिए क्रमशः दे रखा है, इसका मतलब है आपको डी इसके सहारे फाइंड हो जाएंगे ना। 18 में से क्या है हम 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो गया 4, ये डी निकल गया, सर्वंतर निकल गया। लगातार हैं दूसरे तीसरे कर रहा है तो हमें डी फाइंड कर सकते हैं आसानी से। और क्या है आपको दूसरा पद क्या दे रखा है, दूसरा पद यानी A2 आपको दे रखा है 14, तो A2 को हम क्या लिखते हैं A प्लस डी लिखते हैं ना, ध्यान होगा। देखिए A2 की जगह क्या लिखिए 14, जो मान है उसको पुट कीजिए 14 पर क्या A का मान आपको क्या है कुछ भी मालूम नहीं है, और D का मान क्या है 4 निकल गया, ठीक है। तो देखो यहाँ से भी क्या A भी फाइंड हो गया ना, 14 घटा क्या 4, यानी D का A का मान क्या निकल गया 10, ठीक है। आप क्या है कहता है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। यानी हमें क्या है S51 फाइंड करेंगे, S51 51 ज्ञात करेंगे, योग ज्ञात करेंगे ना। तो क्या होगा n बटे 2 इंटू लिख देते हैं पहले सूत्र 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट से। तो देखो n मालूम है आपको कितना 51, ठीक है। n का मान कितना 51 बटे 2 इंटू 2, a का मान कितना 10 गुना 10 प्लस n का मान कितना है 51 माइनस 1, और d भी फाइंड है, d आपको 4 दे रखा है, ठीक है। देखो हुआ क्या 51 बटे क्या 2 इंटू 20, 2 का 10 करेंगे 20 प्लस ये क्या हुआ 50 गुना क्या 4 यानी कितना 200। आप क्या हुआ देखो हम लिख सकते हैं 51 बटे क्या 2 मल्टीप्लाई क्या 220, इसको काटे कितना मतलब कटेगा 110 मतलब कटेगा ना, यानी हो गया 110 को गुना करेंगे कितने से 51 से गुना करेंगे 610, ठीक है। ये मेरा क्या आंसर है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है साथियों। प्रश्न 9 में कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इनके प्रथम n पदों का योग क्या होगा, ठीक है। 7 पदों का योग दे रखा है और हमें 17 पदों का योग दे रखा है। देखो इस कहने का मतलब क्या है, हमें S7 भी दे रखा है, S7 क्या दे रखा है 49, ठीक है, और क्या दे रखा है S17 दे रखा है। कितना है S17 आपको देखो S17 आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे S17 है प्रथम 17 पदों का योग 289 है ना, तो 200 हम लिखेंगे 89, ठीक है। देखो इसके अनुसार एक समीकरण को तैयार करते हैं, इसके अनुसार भी एक समीकरण को हम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम लिखेंगे S7 बराबर क्या होता है n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है, ये होता है ना। देखो S7 आपको कितना दे रखा 49 बराबर n बटे क्या 2 इंटू n का मान कितना दें 7, यहाँ लिख देते हैं 7, ठीक है,
टू ए का मान तो मालूम नहीं है, प्लस n का मान 7 माइनस 1, ठीक है। डी क्या दे रखा है, मालूम नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट बंद कीजिए, यानी 49 को हम क्या करें, 2 गुना क्या होगा, 9 दूनी 18 8, बाकी 1 4 दूनी 8 1 9, फिर क्या होगा, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे बटा ये 7 के रूप में आ जाएंगे ना, यहाँ पे लिख देते हैं 7, ठीक है। इंटू क्या 2a प्लस क्या है 60 होंगे, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, कैंसिल करके काटिए, 7 दूनी 14 बचा 2 7 चौके 28, ठीक है, यानी 24। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2a प्लस क्या 6d बराबर क्या 24, या फिर इसे सभी में 2 कॉमन है, 2 ले सकते हैं तो क्या बचेगा a प्लस 3d इक्वल क्या है 24, यानी आप इसे कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 3d, यानी इसको काटिएगा बार, ठीक है। a प्लस 3d बराबर कितना बार, इक्वेशन क्या बना 1, ठीक है। आप क्या करते हैं A7 को फाइंड करके इसके अनुसार क्या करते हैं, एक समीकरण को तैयार करते हैं। चलिए ये क्या होगा 14 होगा, 4 7 98, ठीक है, यानी ये 14 होगा, तो ये कितना होगा 7, ठीक है, यानी a प्लस 3d इक्वल क्या है 7, ठीक है। आप क्या है S17 यानी n/2, तो n/2 n का मान कितना 17/2 इंटू क्या है 2a प्लस n का मान कितना 17 माइनस 1, डी क्या दे रखा है मालूम नहीं है, ठीक है। देखो क्या होंगे, ये 17 कितना दे रखा है 289, ठीक है, और इस तरफ क्या ले जाएंगे ना, पक्षांतर करेंगे तो गुना 2, ठीक है, बट क्या 17 लिख सकते हैं, इंटू कर देते हैं बराबर 2a प्लस 16d, क्या लिख सकते हैं ना। देखिए 17 गुना 17 कीजिए कितना होगा, अलग अलग करके काटते हैं तो 289, यानी आपको हो गया कितना 34 इक्वल क्या 2 कोमा ले लेंगे, क्या बचेगा a प्लस 8 डी लगा देंगे 8d, ठीक है। इसको काटिए कैंसिल कीजिए, कितनी मरतब कटेगा 17 मरतब, यानी आपको हो गया a प्लस 8d इक्वल टू क्या 70, इसका मतलब क्या है इक्वेशन दूसरा तैयार हो गया, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण को 2 को क्या करते हैं तुलना करते हैं। पहला समीकरण क्या है a प्लस लिखेंगे समीकरण 1 एवं क्या है 2 से, ठीक है, इस तरह से लिख दीजिए। तो पहला समीकरण a प्लस 3d इक्वल क्या 7, इक्वेशन क्या 1 कर सकते हैं ना। दूसरा समीकरण क्या है a प्लस 8d इक्वल क्या है 17, इक्वेशन क्या है दूसरा। देखो आप क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज कर देंगे ना सब्ट्रैक्ट करने पर, जो प्लस रहता है माइनस में, जो माइनस में रहता है प्लस में, a और a क्या होगा कैंसिल हो गया, ये बचेगा क्या -5d इक्वल क्या है -10 होगा ना, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी डी वाला कितना निकल गया मेरा 10/2 10/5 इक्वल क्या है 2, डी का मान क्या निकल गया 2, ठीक। अब डी का मान क्या करते हैं, किसी समीकरण में पुट करते हैं तो ए का मान फाइंड हो जाएगा, लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो पहला समीकरण क्या है साथियों a प्लस 3d इक्वल क्या है 7, ठीक, a प्लस 3d का मान कितना है 2, तो मल्टीप्लाई 2 इक्वल क्या है 7, तो a का मान कितना है 7 माइनस क्या 2 3 6, इस तरफ क्या माइनस में हो जाएंगे, a का मान कितना निकल गया a, ठीक है। तो हमें d भी प्राप्त हो गया और a भी प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखो हमको कह रहा है यहाँ पे, कहता है इसके प्रथम n पदों का योग फाइंड करना है, ठीक है, प्रथम n पदों का योग फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे Sn बराबर, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा फाइंड कर देते हैं, यहीं पे Sn बराबर क्या लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या d, ठीक है। तो देखो
लिखेंगे n बटे क्या 2 एस एन बराबर n बटे 2 इंटू 2 ए का मान क्या दे रखूँ 1 देंगे ना, प्लस n माइनस 1 डी क्या दे रखा, डी आपको 2 गुना 2, ठीक है। एस एन बराबर या एस एन बराबर n बटे 2 इंटू 2, 2 गुना 1 करेंगे 2 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। ये देखिए माइनस प्लस कैंसिल, तो क्या होगा एस एन बराबर निकल गया n बटे 2 मल्टीप्लाई क्या है 2n, तो 2 को 2 2 काटा, क्या होगा n गुना n माइनस को निकल गया। अतः लिख सकते हैं, अतः प्रथम n पदों का योग n स्क्वायर है, ठीक है। ये मेरा क्या है आंसर होगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन 10 में कह रहा है दर्शाइए a1 a2 डॉट डॉट an से एक AP बनती है यदि an के दिए नीचे अनुसार परिभाषित हैं। यानी पहला क्या है तर an बराबर 3 प्लस 4n और दूसरा बार क्या है an बराबर 9 माइनस 5n। तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पद, प्रथम 15 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो AP कैसे बनेगा, जब हमें सार्वंत्र क्या होगा एक समान होंगे तभी AP का निर्माण करेंगे, ठीक है, आप जानते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं n का मान जो नेचुरल संख्या है ना उसके अनुसार हम इसको प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे देखें क्या करेंगे, हम n का मान 1 2 3 4 इस तरह से हम रखते जाएंगे, ठीक है। पता करेंगे क्या AP में है या नहीं है, ठीक है। प्रतिस्थापित लिख देते हैं n का मान इतना प्रतिस्थापित करने पर। तो देखो हम a1 को फाइंड करते पहले, a1 यानी जहाँ पे n है वहाँ पर हम a को पुट अप करेंगे, यानी 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 यानी 3 प्लस 4 यानी कितना हो गया 7। a2 निकालते हैं यानी 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, क्योंकि क्या है n की जगह 2 यानी हम लिखेंगे 3 प्लस कितना 4 दूना 8 9 यानी कितना हो गया 11। तीसरा निकालते हैं a3 निकालते हैं, a3 क्या होगा 3 प्लस 4 n का मान क्या दें 3 यानी 3 प्लस कितना 4 3 12 यानी कितना निकल गया 5 15, ठीक है। a4 ज्ञात कर लेते हैं, a4 क्या होगा 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 बराबर 3 प्लस 4 चौके 16 यानी कितना होगा 19। यानी ये देख रहे हैं किस तरह हो रहा है, देखो AP के अनुसार पहले देखें AP में है या नहीं है, ठीक है, AP में है या नहीं है। 7 11 15 19 इस तरह से आ रहा है। तो देखें D ज्ञात करके 11 में से हम 7 को घटाते हैं तो कितना बचेगा 4, या 15 में से 11 को घटाएंगे 4, 19 में से 15 को घटाएंगे 4, यानी देख रहे हैं क्या मेरा सार्वंत्र क्या होगा समान है। इसका मतलब है कि वह AP में आएगा, ठीक है। यदि जो यह AP में है तो हमें क्या करना है, हमें 15वां क्या इसके प्रथम 15 पदों का योग हमें फाइंड करना है। यानी आपको D भी दे रखा है, A भी तो मालूम है क्या है 7 है ना, A बराबर कितना होगा 7, ठीक है। तो S15 हमें फाइंड करना है, ठीक है। n का मान कितना निकल गया, n का मान 15, ठीक है, क्योंकि यह क्या AP में था ना, तो होता है n बटे 2 यानी 15 बटे क्या 2 इंटू 2 A का मान क्या दें 7 दें, प्रथम पद 7 प्लस n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 और D क्या दे रखा है 4, ठीक है, यही लिखिए 4 क्या होंगे 15 बटे क्या 2 इंटू 7 दूना 14 प्लस 14 चक्का 56, ठीक है। या लिख सकते हैं 15 बटे 2 गुना क्या है इन दोनों को जोड़िए 4 6 10 5 1 6 और 6 इसमें एक था 7 ये 17 होगा, इसका मतलब है 35 दूना
70, यानी आप लिखिए 15 गुना क्या 35, इन दोनों क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी आप गुना करेंगे 15 से तो 15 कम 15, ठीक है। बाकी एक 15 × 45, 45 से क्या 46, वो भी क्या हो माइनस में होगा ना। अतः अभिष्ट लिखेंगे, अभिष्ट योगफल कितना होगा, योग या योगफल कितना होगा -465, ये मेरा क्या है आंसर हो, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हल किए ना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से हल करेंगे, ठीक है। तो साथियों यदि जो आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ताकि हम इस तरह का वीडियो आपको लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे। जय हिंद।